16 करोड़ लीटर जो पानी है वो रोज़ाना जो है वो ज़मीन से निकालता है वासा, और फिर लाहौर के शहरियों को फराहम करता है। बग़ैर किसी अनाउंसमेंट के, बग़ैर कोई शोर मचाए, जो पानी के बिल हैं उसके अंदर बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिला। आप ज़्यादा बिल भी पे कर रहे हो, उसके बावजूद आपको पानी ना मिले, और फिर अगर लोड शेडिंग हो बिजली की, तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप चांद पे रहते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम किसी सियासी इशू पे बात करने की बजाय आज हम उस इशू के ऊपर बात करेंगे जो कि लोगों का एक अहम इशू है, अहम मसला है। वो है इस वक्त लाहौर में रहने वालों के लिए पानी की किल्लत, और उसके साथ साथ जो वासा के बिल हैं उसके अंदर मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बिजली के बिलों और जो बिजली की लोड शेडिंग है उसके हाथों पहले ही परेशान है, और सारा पाकिस्तान परेशान है। और बिजली का जब बिल आता है तो अब लोगों की जो रात की नींदें हैं वो हराम हो जाती हैं कि हमने ये बिल जो है वो कैसे देना है। और अब लोग ज़्यादा टाइम अपना इस पर सर्फ कर रहे हैं कि किस तरह से बिजली कम से कम इस्तेमाल करें ताकि उनको कम से कम जो बिल है वो देना पड़े। एक तरफ बिजली के बिल हैं तो दूसरी तरफ लाहौर के जो शहरी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, उनको पानी और सीवरेज का जो बिल है उसके अंदर मुसलसल इजाफे का सामना है। और जब बिजली महंगी होती है तो मीडिया के ऊपर उसका एक पूरा प्रोसेस है। पहले नेपरा में दरख्वास्त जाती है, नेपरा उसकी हेयरिंग करता है, उसके बाद नेपरा फैसला करता है, फिर वो हुकूमत को भेजता है और फिर हुकूमत फैसला करती है कि बिजली की कीमत कितनी बढ़ानी है। लेकिन जब वासा जो है लाहौर में, वासा का बोर्ड ऑफ गवर्नर फैसला करता है कि हमने पानी के बिलों में इजाफा करना है या सीवरेज की का जो बिल है उसको बढ़ाना है, तो उसकी ना कोई अनाउंसमेंट होती है, छोटी सी प्रेस जो है वो प्रेस रिलीज जारी होती है, मीडिया उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, और उसके बाद फिर जो पानी का बिल है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। और जब वो लोगों के घरों पे आता है तो फिर लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये क्या हुआ है। मतलब गुज़श्ता एक साल में वासा का जो बिल है पानी का और सीवरेज का, उसके अंदर 70 से 80% इजाफा हो चुका है। और कुछ जो पोश एरियाज़ हैं या मिडिल क्लास एरियाज़ हैं लाहौर के, उसके अंदर ये इजाफा 100% से भी ऊपर है। और अब जो एक 2.5 या 3 मरले का घर है उसका जो बिल है अब वो 700 रुपये से ऊपर चला गया है। जनवरी 2022 में ये बिल 428 रुपये था, जो कि अब 700 रुपये से ऊपर चला गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बग़ैर किसी अनाउंसमेंट के, बग़ैर कोई शोर मचाए, जो पानी के बिल हैं उसके अंदर बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिला। दूसरा मसला जिसका इस वक्त सामना है हमें, वो है लाहौर के शहरियों को पानी की किल्लत। 2000 से लेके 2010 तक, बल्कि 1990 की दिहाई में भी रोज़ाना जो एवरेज था, जो ट्यूबवेल चलते थे लाहौर के अंदर वासा के, उनकी ड्यूरेशन थी 12 से 14 घंटे। वो 12 से 14 घंटे पानी की सप्लाई करते थे, और ये 2010 तक ये सूरत हाल जो है वो लाहौर में बरकरार रही। 2010 के बाद जो है ये टाइमिंग जो थी ये 10 से 12 घंटे पे आ गई, 2 घंटे इसके अंदर कमी आई। 2018 के बाद से मुसलसल जो है वो जो ट्यूबवेल्स के वर्किंग आवर्स हैं, उनका जो फंक्शनल टाइम है उसके अंदर कमी आ रही है, और इस वक्त लाहौर के जो शहरी हैं उनको मैक्सिमम 6 से 8 घंटे पानी मिलता है। तो तकरीबन ये 2010 के मुकाबले में अब जो ट्यूबवेल्स चलने के जो औकात-ए-कार हैं उसके अंदर जो उसका टाइम है उसके अंदर जो है तकरीबन 50% की कमी आ चुकी है। उसके साथ साथ जो वासा के आप बात करें ट्यूबवेल ऑपरेटर से कि पानी क्यों नहीं आता घरों पर, मतलब जिस इलाके में मैं रहता हूँ बदामी बाग, वहाँ हालत ये है कि कभी एक दिन पानी नहीं आता और कभी पूरे 2 दिन पानी नहीं आता वासा का। और अगर आपके पास, और आप बार बार मोटर्स चलाते हैं और 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा लोग मोटर चलाते हैं, जिससे आपकी बिजली की कंजम्पशन बढ़ती है, बिजली का बिल बढ़ता है और पानी आता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप नहा नहीं सकते, आप कपड़े नहीं धो सकते, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मुतासर होती है जब आप जो पानी है वो आपको मुयस्सर ना हो। और ज़ाहिर है पानी ज़िंदगी की बुनियादी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, और जब पानी नहीं होता फिर उसके साथ और बहुत सारे मसले जो हैं वो खड़े होते हैं। आप कुकिंग नहीं कर सकते, आप और बहुत सारे काम नहीं कर सकते जो कि अपनी डेली रूटीन में आप करते हैं। और अगर आप देखें लाहौर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाएँ, लाहौर के गरीब इलाकों में जाएँ या लोअर मिडिल क्लास इलाकों में जाएँ, तो आपको हर दूसरी गली में उबलते हुए गटर मिलेंगे। कभी ये खसूसियत जो थी ये कराची के साथ मुंसलिक थी। टीवी पे रोज़ जो है वो पैकेजेस चलते थे, ख़बरें चलती थी
कि कराची में गटर उबल रहे हैं, आप गुजर नहीं सकते। अब आप लाहौर के अंदर भी यही कैफियत पैदा हो चुकी है। जो 2018 से 2023 के दरमियान या 22 के दरमियान जो तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत थी, जनाब इमरान खान साहब ने जो वसीम अकरम प्लस ढूंढा था और पंजाब का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत तराशा हुआ हीरा सरदार उस्मान जो है बुज़दार साहब की शक्ल में, उन्होंने लाहौर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लाहौर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और उसका नतीजा ये निकला कि जहाँ गलियाँ टूटी, सड़कें टूटी लाहौर की, वहीं पे सीवरेज का जो निज़ाम था वो भी दरम बरम हो चुका है। और अब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए लाहौर के अंदर सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, वासा कहता है कि हमें खसारे का सामना है। हम जो है वो बिलों में इजाफा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो 5 अरब रुपए खसारे का सामना है हम उसको पूरा कर सकें। अब ये खसारा क्यों है? एक वजह यह है कि जो पानी की मीटर्स हैं वो नहीं लगे हुए। लाहौर में सिर्फ 2.80% जो घर हैं जहाँ पे कनेक्शंस हैं उनके ऊपर वाटर कनेक्शन पे ऊपर मीटर लगे हुए हैं। बाकी जो है वो मीटर नहीं है, मीटर लेस सारा सिस्टम है। वासा क्या करता है, वो घर के जो साइज़ है और कितनी बिल्डिंग, कितनी मंजिला वो घर है, उसकी बुनियाद पे बिलिंग करता है। वो ये नहीं करता कि अगर एक घर कम पानी इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे अफराद की तादाद कम है, वो पानी कम कंज्यूम करते हैं तो उनको कम बिल भेजा जाए, बल्कि एक फ्लैट रेट है, स्लैब्स हैं कि आप अगर 3 मरले के घर में रहते हैं और 3 मंजिला घर है तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप 1 मंजिला घर में रहते हैं 3 मरले के तो आपको पानी का बिल जो है वो उसके हिसाब से कम आएगा। तो ये कैलकुलेशंस की हुई हैं। इसी तरह 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल का घर जो है उसकी कैलकुलेशन है। इसी तरह से जो कमर्शियल मीटर्स हैं वहाँ पे भी अभी कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं वहाँ पे भी जो है वो अभी तक मीटर्स नहीं लगे हुए। एक तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो मीटर्स लगाएं पानी के, या फिर इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ ये मंजिलों के हिसाब से ना करें, कमरों के हिसाब से ना करें, बल्कि अफराद के हिसाब से भी करें कि कितने लोग रहते हैं, ताकि जो पानी की कंजम्पशन है लोग उसके हिसाब से बिल दें। इस वक्त नाजरीन जो वासा है लाहौर में, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी लाहौर, ये 61% लाहौर को पानी की सहूलत मुहैया करती है। लाहौर की आबादी इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर है, तो आप अंदाज़ा लगा लें ये तकरीबन कोई 80 लाख से ऊपर, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा आबादी को, 90 लाख से ऊपर आबादी को जो है वो पानी और सीवरेज की जो सहूलत है वो फराहम करता है। लेकिन जो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो पाइपलाइंस के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं है कि पानी नहीं है, पानी कम आ रहा है, पानी जो है वो गंदा आ रहा है, पानी आलूदा आ रहा है, क्योंकि जो पाइपलाइंस हैं वासा के वो कनेक्ट हुए हैं जो सीवरेज सिस्टम है उसके साथ, गटरों के साथ, और मिलके जो पानी आता है। अब लाहौर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी जब जो आप टूटी खोलते हैं और किसी बर्तन में पानी डालें तो ना सिर्फ ये है कि उसकी शक्ल देख के आप बता सकते हैं ये गंदा पानी है, बल्कि उसमें से स्मेल भी आती है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वासा लाहौर के ऊपर, सीवरेज के ऊपर भी और पानी के जो कनेक्शंस हैं उसके ऊपर भी, जो पाइपलाइंस हैं पानी की। तो एक तो ये कि लाहौर के तमाम शहरियों को वासा के ज़रिए जो है उसकी जो पाइपलाइंस हैं उसके ज़रिए पानी जो है वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। एक तो इसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, साफ़ पानी जो लाहौर के अंदर है वो अब 600 से लेके 1000 फुट के ऊपर जो है वो पीने का साफ़ पानी निकलता है जब आप बोरिंग करते हैं, लाहौर के अंदर ट्यूबवेल लगाते हैं। अभी पिछले अरसे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, उससे पहले नून लीग की हुकूमत के दौरान, जापान की हुकूमत का एक इदारा है जीका, उसके ताउन से जो है वासा ने कुछ 400 से ज़्यादा जो अपने ट्यूबवेल्स थे उनको तब्दील किया है, नए ट्यूबवेल्स लगाए हैं, नए जो हैं बोर किए हैं पानी के, ताकि जो साफ़ पानी है वहाँ तक पहुँचा जा सके। लाहौर में इस वक्त हालत यह है नाजरीन के 150 फुट से 200 फुट तक भी जो पानी है वो गंदा है, आलूदा है, वो पीने के काबिल नहीं है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और लाहौर जो है बड़े दुनिया के, अगर आप बड़े शहरों को हम देखें तो लाहौर उन चंद शहरों में शामिल होगा जहां इतनी बड़ी मिकदार में जो पानी है उसको रोज़ाना पंप किया जाता है। मतलब लाहौर में जो फ़ीकस पानी का इस्तेमाल है वो तकरीबन 20 लीटर है रोज़ाना, और लाहौर की आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 16 करोड़ लीटर जो पानी है वो रोज़ाना जो है वो ज़मीन से निकालता है वासा, और फिर लाहौर के शहरियों को फराहम करता है। अब होना ये चाहिए कि लाहौर के इर्द गिर्द जो है दरिया रावी है, 40 किलोमीटर का उसका बेड है जो लाहौर के इर्द गिर्द से बहता है। अगर उसको झीलों में तब्दील किया जाए, उसको जगह जगह पानी की स्टोरेज में तब्दील किया जाए, तो ना सिर्फ ये कि लाहौर के अंदर जो पानी की सतह है उसके अंदर जो है वो बेहतरी होगी, बल्कि उसके साथ साथ जो बग़ैर आप पानी ज़मीन से पंप किए हुए आप नहरों से, आप दरिया से जो है वो पानी को ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो लाहौर का जो सारा सीवरेज है वो दरिया रावी में जाता है, इसके लिए आपको दरिया रावी को साफ़ करना पड़ेगा।
आपको जितने सीवरेज, ये बड़े नाले हैं जो दरिया रावी में गिरते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप पानी को साफ़ करें और फिर उसको दरिया रावी की नज़र करें। इसके बगैर आप ना तो बड़े जो मसनूई झीलें हैं वो लाहौर के इर्द गिर्द बना सकते हैं, क्योंकि आपने पानी का जो मेन सोर्स है वो दरिया है या आपका नहरें हैं। अगर उसमें भी आलूदा पानी आ रहा है तो फिर आप साफ़ पानी जो है वो लाहौर के शहरियों को फ्राहम नहीं कर सकते। एक तरफ वासा के अपने इशूज़ हैं, उनके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, उनके पास अमले की कमी है, उनके पास वसाइल की कमी है। दूसरी तरफ करप्शन है, पानी के इलीगल कनेक्शंस हैं, पूरा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता और उनको जो है वो उनका खसारा। एक तरफ तो ये मामलात हैं उनके, उसके अंदर नाहली भी है, उसके अंदर करप्शन भी है, उसके अंदर जो रेड टेप है ब्यूरोक्रेसी की वो भी एक फैक्टर के तौर पे मौजूद है। दूसरी तरफ जो पानी का ज़िया है, जहाँ पानी आता है वहाँ लोग उसे गाड़ियाँ धोते हैं, वहाँ लोग जो है उसका बेदरेक इस्तेमाल करते हैं और इस बात की कोशिश नहीं करते कि वो पानी को एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल करें। जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पानी प्रोवाइड करे, पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड करे, साफ़ सुथरा पानी हो, आलूदा ना हो, क्योंकि जितना गंदा पानी होगा उससे उतने ही ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ख़ासतौर पे बच्चे। और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। लाहौर के अंदर जब मानसून का मौसम आता है या ज़्यादा गर्मी आती है तो लाहौर में गैस्ट्रो की जो शिकायत है वो आम हो जाती है और उसकी सबसे बड़ी वजह आलूदा पानी है। तो इसलिए साफ़ सुथरा पानी फराहम करना, उसके लिए बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, उसको मेनटेन करना, ये वासा की ज़िम्मेदारी है। इसके बावजूद कि वासा ने बिल जो है उसमें 70% 80% इजाफा किया है, लेकिन जो सर्विसेज हैं, ना तो पानी की फराहमी में इजाफा हुआ है, ना जो वासा का पाइपलाइंस हैं उसके अंदर कोई तोसी हुई है, उसके अंदर इजाफा हुआ है। जो लाहौर के नए इलाके डेवलप हो रहे हैं वहाँ वासा का पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, ना वहाँ पे वासा का जो सीवरेज है वो अवेलेबल है, क्योंकि लाहौर के अंदर पानी की जो किल्लत है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और अगले 5-10 साल के बाद ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी अगर आज से इसकी मनसूबाबंदी ना की गई। लाहौर के अंदर 2004 में वासा की बिलों में इजाफा हुआ था, फिर 14 साल तक बिलों में इजाफा नहीं हुआ, फिर 2018 की निगरान हुकूमत ने इजाफा किया, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इजाफा किया 2022 में सितंबर में, उसके बाद निगरान हुकूमत ने अब तक 2 दफ़ा जो है वो बिलों के अंदर इजाफा किया। अगर आप बिलों के अंदर इजाफा करते हैं तो फिर सहूलियात जो हैं, सर्विसेज जो हैं उसके अंदर भी इजाफा करें, उसको भी बेहतर करें ताकि लोगों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, लोग जो बीमार होते हैं गंदा पानी पीने से उससे बच सकें और उनको दोबारा से लाहौर के अंदर जो है वो कम अज़ कम 8 से 10 घंटे पानी की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।